हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें आज हम बिहार इंटर लेवल में 10/12/2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह हमारा 7th वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जो आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार एसएससी PYQ के नाम से मिल जाएगा। आप वहां से उन 6 वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये सारे सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? ए ऑप्शन है 12वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। आंसर हो जाएगा सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। भारत में बिहार की साक्षरता दर न्यूनतम है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार की साक्षरता दर 63.82% है और सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, 93.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड, यहाँ पे कुंड है, हीराकुंड बांध अवस्थित है? ए ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा सी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, बनाया गया है। यह बांध स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है यह। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। 4th नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन है BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे और डी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा डी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना महिला शिक्षा के उद्देश्य से किया गया था। खास करके पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शिक्षा हेतु।
ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? ए ऑप्शन है अरविंद पनगढ़िया, बी ऑप्शन है बिमल जलान, सी ऑप्शन है अमर्त्य सेन और डी ऑप्शन है जगदीश भगवती। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है संगम योजना संबंधित है। ए ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से और डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से। संगम योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1996 में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों को सहायता देने के लिए। आंसर हो जाएगा डी। इसमें संगम योजना के तहत लाभार्थी को 15,000 रुपया आर्थिक सहायता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि इतिहास फिल इन द ब्लैंक्स और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ए ऑप्शन है आधुनिक इतिहास, बी ऑप्शन है प्रागैतिहास, सी ऑप्शन है पोस्ट इतिहास और डी ऑप्शन है मध्यकालीन इतिहास। आदि इतिहास प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है। आंसर हो जाएगा बी प्रागैतिहास, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। 8 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? ए ऑप्शन है महीने के 8वें दिन, बी ऑप्शन है अमावस्या के दिन, सी ऑप्शन है महीने के 15वें दिन और डी ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। तो सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। आंसर हो जाएगा बी अमावस्या के दिन। 9th नंबर क्वेश्चन है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी ऑप्शन है पर्थ, सी ऑप्शन है जोहान्सबर्ग और डी ऑप्शन है साओ पाउलो। गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ए। जैसलमेर सिटी जो है जैसलमेर सिटी और यहाँ स्थित महल जो है जैसलमेर शहर और यहाँ स्थित महल पीले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। जिसके वजह से यह सुनहले पीले प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जिसके वजह से जैसलमेर जो है
गोल्डन कलर में दिखाई देता है, इसीलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए जैसलमेर। इतना ही नहीं, जैसलमेर पीले रंग के बलुआ पत्थर के रीच पर खड़ा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। और राजस्थान के बाद पंचायती राज की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई। 11 नंबर क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम की मां थी? ए ऑप्शन है सम्राट बाबर, बी ऑप्शन है सम्राट अकबर, सी ऑप्शन है सम्राट हुमायूं और डी ऑप्शन है सम्राट जहांगीर। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी। आंसर हो जाएगा बी, और हुमायूं की पत्नी थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया? ए ऑप्शन है 2008 ईस्वी, बी ऑप्शन है 2002 ईस्वी, सी ऑप्शन है 2001 ईस्वी और डी ऑप्शन है 2004 ईस्वी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक 2002 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1991 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1992 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1993 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1994 ईस्वी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई है। आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। अर्थात यह वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना संविधान के तहत नहीं हुआ है, बल्कि कानून बना करके किया गया है संसद के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है गोवा। डुंगेश्वरी पहाड़ियां बिहार के बोध गया में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा सी बिहार। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? ए ऑप्शन है 1919 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1920 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1933 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1923 ईस्वी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का लोकप्रिय नाम है स्वराज दल या स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। सोलह नंबर क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? ए ऑप्शन है डॉलर, बी ऑप्शन है भूटानी डॉलर, सी ऑप्शन है भूटानी रुपया और डी ऑप्शन है नुगुल ट्रम। भूटान की मुद्रा का नाम है नुगुल ट्रम। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे मिसप्रिंट है, नुगुल ट्रम ऐसे लिखाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गौल देश का नया नाम है? ए ऑप्शन है घाना, बी ऑप्शन है पोलैंड, सी ऑप्शन है गाम्बिया और डी ऑप्शन है फ्रांस। गौल जो है यह फ्रांस, बेल्जियम,
पश्चिमी जर्मनी, और उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों का नाम था। गॉल जो है फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों को गॉल कहा जाता था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा टी, फ्रांस। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ए ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, और डी ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आंसर हो जाएगा बी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 19। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी। इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्धारित किया गया था। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है जापान। 2017 का महिला एशिया कप, हॉकी एशिया कप भारत के द्वारा जीता गया था। और 2022 में, 2023 में अभी तक हुआ नहीं है, 2022 में महिला हॉकी एशिया कप जापान के द्वारा जीता गया, दक्षिण कोरिया को हराकर। महिला हॉकी एशिया कप 4 साल पर आयोजित किया जाता है। दो 2017 के बाद 2021 में होना था, किंतु कोरोना के वजह से 2022 में यह आयोजित किया गया। अब पुनः यह 4 साल के बाद आयोजित होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? ए ऑप्शन है मुस्लिम, बी ऑप्शन है हिंदू, सी ऑप्शन है ईसाई और डी ऑप्शन है जैन। भारत में जो धार्मिक समुदाय रहते हैं उसमें मुस्लिम, हिंदू,
ईसाई, जैन, इसके बाद सिख, बौद्ध और अन्य में पारसी वगैरह आते हैं। इतने समुदाय भारत में निवास करते हैं, जिसमें मुस्लिम का लिंगानुपात है 936, हिंदू का लिंगानुपात है 931, ईसाई का लिंगानुपात है 1009, जैन का लिंगानुपात है 940, सिख का लिंगानुपात है 893, बौद्ध का लिंगानुपात है 953 और अन्य में जिसमें पारसी वगैरह आते हैं और भी अन्य धर्म आते हैं, इसका लिंगानुपात है 992। इस प्रकार सबसे अच्छा लिंगानुपात ईसाइयों का है, आंसर हो जाएगा सी, और सबसे कम लिंगानुपात सिख का है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1940, बी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1939, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939 और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर 1931। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस 22 अक्टूबर 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, आंसर हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाने का मुख्य वजह था कि सरकार के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी, जो कि केंद्र और राज्यों में सरकार का हिस्सा थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी से खुश होकर के मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? ए ऑप्शन है 147.2 मिलियन किलोमीटर, बी ऑप्शन है 152.1 मिलियन किलोमीटर, सी ऑप्शन है 152.4 मिलियन किलोमीटर और डी ऑप्शन है 163.1 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 लाख 98,000 किलोमीटर है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी 152.1 मिलियन किलोमीटर। 24 नंबर क्वेश्चन है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है तेलंगाना। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोहित नदी पर अवस्थित है। और यह प्रोजेक्ट कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में, आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, बी ऑप्शन है माधव श्री हरि अने, सी ऑप्शन है जगन्नाथ कौशल और डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद यूनुस के द्वारा सरकार बनाने की घोषणा की गई, किंतु यह सरकार अल्पमत थी और यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह के द्वारा सरकार बनाई गई। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अतः बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, आंसर हो जाएगा ए। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है बिहार। खरिया जनजाति मुख्यतः
झारखंड और उड़ीसा में निवास करती है। आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ए, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 263 के, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 263 ई और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का जी। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक। जिसमें 243 के जी में पंचायतों को संविधान के द्वारा जो 29 विषय दिए गए हैं उसकी चर्चा की गई है। आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 का जी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है बुध और डी ऑप्शन है शनि। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। आंसर हो जाएगा बी। इसका घनत्व है 5.514 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य से संबंधित जॉर्जेस बैंक कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है उत्तरी सागर, बी ऑप्शन है न्यू फाउंडलैंड, सी ऑप्शन है नोवा स्कोटिया और डी ऑप्शन है हडसन की खाड़ी। जॉर्जेस बैंक केप कॉड, यह यूएसए में है, और केप सेवल आइलैंड नोवा स्कोटिया केप सेवल आइलैंड नोवा स्कोटिया यह कनाडा में स्थित है, इसके बीच है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, नोवा स्कोटिया। 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है जिनेवा, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस और डी ऑप्शन है वियना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ए ऑप्शन है सारण, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है नवादा और डी ऑप्शन है भोजपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। सारण में किसानों के भारी विद्रोह का सारण में किसानों के द्वारा भारी विद्रोह किया गया, जिसके कारण सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया। इसके साथ ही सारण जिले का एक व्यक्ति था जगलाल चौधरी। इनके द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? ए ऑप्शन है सारण, बी ऑप्शन है मुंगेर, सी ऑप्शन है पटना और डी ऑप्शन है दरभंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा
रक्षाबंधन को मुस्लिम एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया गया। सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन प्रभावी होने के बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रक्षाबंधन मनाया गया, और इसी दौरान बिहार के दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सुरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है असम। सुरिनसर मानसर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूना सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है तिब्बत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है भूटान। पूना सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। यह हाइड्रो प्रोजेक्ट पूना सांगछू नदी पर अवस्थित है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के द्वारा कुल लागत का 40% अनुदान के रूप में दिया गया और 60% ऋण के रूप में दिया गया। $35 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 117, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 109 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 108। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में है। आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 117 जो है यह वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख इसमें है। और अनुच्छेद 108 किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है विधान परिषद का अध्यक्ष और डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इस प्रकार वित्त मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, एडसैट प्रक्षेपित किया गया। ए ऑप्शन है 2010 में,
बी ऑप्शन है 2009 में, सी ऑप्शन है 2002 में और डी ऑप्शन है 2004 में। एडसेट का लोकप्रिय नाम है जीसेट 3। इसे एडसेट भी कहा जाता है। ईडूसेट, इसे इसरो के द्वारा 2004 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। कब? तो 20 सितंबर 2004 को। ईडूसेट एक संचार उपग्रह है जिसे विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए बनाया गया है। इसीलिए इसका नाम ईडूसेट भी रखा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ए ऑप्शन है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, बी ऑप्शन है सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल, सी ऑप्शन है टोरंटो से वैंकूवर और डी ऑप्शन है वैंकूवर से टोरंटो। ट्रांस कैनेडियन हाईवे यह कनाडा का रेलवे लाइन है जो कि सेंट जॉन सिटी को वैंकूवर से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। ए ऑप्शन है हिंडनबर्ग रेखा, बी ऑप्शन है मैगिनॉट रेखा, सी ऑप्शन है डुरंड रेखा और डी ऑप्शन है ओडेनिस रेखा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा का नाम है मैगिनॉट रेखा। आंसर हो जाएगा बी। हिंडनबर्ग रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। और ओडेनिस रेखा यह भी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 28। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आंसर होगा 34। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। ए ऑप्शन है 1969, बी ऑप्शन है 1977, सी ऑप्शन है 1956 और डी ऑप्शन है 1948। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा डी। और उस समय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। ए ऑप्शन है ऑक्टोपस, बी ऑप्शन है डोरिस, सी ऑप्शन है इयोलिस और डी ऑप्शन है काइटिन। समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। काइटिन समुद्री मोलस्क का एक छोटा वर्ग है।
43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन है लिग्नाइट, बी ऑप्शन है कार्बोनिक फर्टिलाइजर, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम और डी ऑप्शन है कोयला। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ए ऑप्शन है 1968 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1967 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1969 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1970 ईस्वी। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू हुआ था, आंसर हो जाएगा ए। और उस समय मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री के काल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कुल मिलाकर के 3 बार। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया? ए ऑप्शन है मार्च 2014, बी ऑप्शन है नवंबर 2010, सी ऑप्शन है फरवरी 2012 और डी ऑप्शन है नवंबर 2009। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CSO के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और यह सर्वप्रथम नवंबर 2010 में शुरू किया गया, आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, फरवरी 2012 में शुरू किया गया, आंसर हो जाएगा सी, फरवरी 2012। 46 नंबर क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी है? ए ऑप्शन है ओई, बी ऑप्शन है मस्कट, सी ऑप्शन है दोहा और डी ऑप्शन है याना। ओमान की राजधानी मस्कट है, आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट और डी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में अर्थात बैंडेज के रूप में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्रचलित रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जिसका रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 into H2O। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ए ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन है पणजी, सी ऑप्शन है विशाखापट्टनम और डी ऑप्शन है चेन्नई। तरंग ऊर्जा पर आधारित प्रथम संयंत्र तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। कब? तो 1991 ईस्वी में। इसकी क्षमता थी 150 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है? ए ऑप्शन है समूह, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है आवर्त और डी ऑप्शन है इकाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए। और क्षैतिज कॉलम को आवर्त कहा जाता है। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ए ऑप्शन है पैरेन्काइमा, बी ऑप्शन है कोलेनकाइमा, सी ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा और डी ऑप्शन है जाइलम।
आंसर हो जाएगा ए पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, दांत रिंगवर्म होने का कारण है। ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है शैवाल और डी ऑप्शन है जीवाणु। दांत या रिंगवर्म होने का कारण है फंगी अर्थात कवक। आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं। ए ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन में, बी ऑप्शन है तरल हाइड्रोजन में, सी ऑप्शन है तरल ऑक्सीजन में और डी ऑप्शन है तरल सोडियम में। सांड के शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। ए ऑप्शन है सबसे कम, बी ऑप्शन है सामान्य, सी ऑप्शन है सबसे अधिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आंसर हो जाएगा ए। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मूली एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है शंकु रूपी मूसलाजर, बी ऑप्शन है तरकु रूपी मूसलाजर, सी ऑप्शन है श्वसन रूपी मूसलाजर और डी ऑप्शन है कुंभी रूपी मूसलाजर। मूली तरकु रूपी मूसलाजर का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन है ओस्मियम, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है कार्बन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत स्तरी में क्या उपयोग होता है। विद्युत आयरन में किस चीज का उपयोग होता है। तांबे की तार, नाइक्रोम की तार, टंगस्टन की तार और लोहे की तार। विद्युत आयरन में नाइक्रोम की तार का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 27%, सी ऑप्शन है 49% और डी ऑप्शन है 28%। यूरिया में 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है तरंग धारा, सी ऑप्शन है दिष्ट धारा और डी ऑप्शन है सामान्य धारा। ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। ए ऑप्शन है टाइलिन, बी ऑप्शन है लाइपेस, सी ऑप्शन है इरेप्सिन और डी ऑप्शन है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक रोगाणुरोधी एंजाइम है, सॉरी जीवाणुरोधी एंजाइम है। यह जो है जीवाणु को नष्ट करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी लाइसोजाइम। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरित रोग है। ए ऑप्शन है हीमोफीलिया, बी ऑप्शन है गाउट, सी ऑप्शन है पटाउ सिंड्रोम और डी ऑप्शन है सिफिलिस। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो कि लैंगिक संचारित है। आंसर हो जाएगा डी। सिक्सटी 62 नंबर क्वेश्चन है, 100 मिलीमीटर रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 ग्राम, बी ऑप्शन है 20 ग्राम, सी ऑप्शन है 10 ग्राम और डी ऑप्शन है 15 ग्राम। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है अंतर्द्रव्यी जलिका, सी ऑप्शन है गोल्जी कॉय और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। ए ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
बी ऑप्शन है 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी ऑप्शन है 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आंसर हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। आंसर हो जाएगा ए। बायोगैस में 60% मीथेन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 35% पाया जाता है और कुछ अन्य गैस भी पाए जाते हैं जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये सारे गैस बायोगैस में पाए जाते हैं और मुख्य अवयव मीथेन होता है 60%। 66 नंबर क्वेश्चन है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? ए ऑप्शन है यह मसालों का मिश्रण होता है, बी ऑप्शन है इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सी ऑप्शन है इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और डी ऑप्शन है यह गर्म होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा बी। पृष्ठ तनाव कम होने से गर्म सूप जो है पूरे जीभ पर फैलता है जिससे अधिक स्वाद की अनुभूति होती है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक घटना है? ए ऑप्शन है जल का जमकर बर्फ बनना, बी ऑप्शन है जल वाष्प का बनना, सी ऑप्शन है दूध से दही बनना और डी ऑप्शन है पानी से चीनी का विलयन। जल का जमकर बर्फ बनना, जलवाष्प का बनना और पानी में चीनी का विलयन, ये तीनों ही भौतिक घटना है, जबकि दूध से दही का बनना रासायनिक घटना है। आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है? ए ऑप्शन है 40 हर्ट्ज से कम, बी ऑप्शन है 40 हर्ट्ज से अधिक, सी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम और डी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है? ए ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, बी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सी ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड और डी ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आंसर हो जाएगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? ए ऑप्शन है अशोक चंद्रा, बी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, सी ऑप्शन है सुखमय चक्रवर्ती और डी ऑप्शन है श्याम प्रसाद गुप्ता। विजन इंडिया विजन 2020 यह जो है श्याम प्रसाद गुप्त के द्वारा तैयार किया गया। आंसर हो जाएगा डी। इंडिया विजन 2020 भारत के आर्थिक विकास से संबंधित है। इंडिया विजन 2020 तैयार करने के लिए जो समिति गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे।
और इनके द्वारा इंडिया विजन 2020 तैयार करवाया गया और इसको तैयार किया श्याम प्रसाद गुप्त ने। आंसर हो जाएगा डी। इंडिया विजन 2020 में शामिल जो तत्व हैं उसमें है ग्रामीण शहरी विभाजन में कमी, ऊर्जा और पानी का समान वितरण, कृषि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के कार्यों में संतुलन, अच्छी और मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक सोच का विकास, समावेशी स्वास्थ्य सेवा, प्रभावी और सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास योजना और प्रभावी नेतृत्व, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है बेल्जियम, सी ऑप्शन है अर्जेंटीना और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। डेविस कप 2017 फ्रांस ने जीता था। आंसर हो जाएगा ए। डेविस कप टेनिस से संबंधित है और डेविस कप 2023 कनाडा जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। कनाडा जो है डेविस कप पहली बार जीता है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।